तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दमदार स्ट्रेटजी या प्लान है वो बताने वाला हूं कि आप मई से पढ़कर किस तरीके से सुपर 100 एग्जाम में सिलेक्शन है वो ले सकते हो। देखो यहाँ पे हम पूरी बात है वो करने वाले हैं कि पहला स्टेप आपका कैसा क्या होना चाहिए और लास्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, मतलब पूरा एक कंप्लीट रोड मैप के बारे में हम बात है वो करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो देखो अभी तक ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी अपनी सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे और ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट नहीं की होगी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दमदार स्ट्रेटजी या प्लान है वो बताने वाला हूं कि आप मई से पढ़कर किस तरीके से सुपर 100 एग्जाम में सिलेक्शन है वो ले सकते हो। देखो यहाँ पे हम पूरी बात है वो करने वाले हैं कि पहला स्टेप आपका कैसा क्या होना चाहिए और लास्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, मतलब पूरा एक कंप्लीट रोड मैप के बारे में हम बात है वो करने वाले हैं। बच्चों ऑलरेडी आप लोग अपना 1 महीने का समय है वो गँवा चुके हो। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन की हो और कुछ ने ना की हो। क्योंकि आपकी जो कक्षा 10वीं के पेपर थे वो 21 मार्च को खत्म हो गए थे और अभी अप्रैल भी आपका निकल गया है, तो करीब हम मान सकते हैं कि 1 महीना है वो इस परीक्षा की प्रिपरेशन का वो निकल चुका है। लेकिन आगे अभी आपके आपके पास में समय है, अगर आप आगे के समय का अच्छा यूज़ है वो कर लेते हो, तो भी बच्चों आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम बच्चों आपको बता दें कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए अभी आपके पास में जो समय बचा हुआ है, वो सिर्फ़ इस 70 डेज़ का जो समय है, वो बचा हुआ है। 70 डेज़ में से 30 डेज़ आपके मई के हैं, 30 दिन हम मई के मान के चलते हैं, 30 दिन हम जून के मान के चलते हैं और 10 दिन हम जुलाई के मान के चलते हैं। क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो जुलाई में होगा, ठीक है? आपका पेपर कब होगा? जुलाई में होगा। तो 10 दिन हम जुलाई के हैं, वो मान के चलते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में अभी जो टोटल समय बचा हुआ है, वो 70 दिन का समय बचा हुआ है। 70 दिन के इस समय में ही आपका सिलेक्शन या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इन 70 दिनों में सिलेक्शन अपना ले करवा सकते हो या फिर नहीं करवा सकते। मैं आपको एक पूरा कंप्लीट रोड मैप है वो बताने वाला हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन है वो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी और किस तरीके से आपको उनको फ़ॉलो है वो करना है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी-सी बात बता दूँ, बहुत सारे बच्चे जब सुपर 100 पेपर को देखते हैं और बोलते हैं कि सर ये तो बहुत टफ ईज़ी पेपर है, हम इसको ये आसानी से कर लेंगे। बेटा सुपर 100 एग्ज़ाम में 50 नंबर लाना बहुत आसान है, लेकिन इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक यहाँ पे छोटी-सी एक क्वेश्चन है वो करके दिखाऊँगा। देखिए सुपर 100 एग्ज़ाम में 300 बच्चों का टोटल सिलेक्शन होता है जेईई नीट और क्लैट में। टोटल बच्चे जो फॉर्म भरते हैं वो 20,000 भरते हैं और जब हम 20,000 का जो 300 होता है वो कितने प्रतिशत होता है इसको निकालते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो 3/2 यानी कि 1.5%। तो 1.5% बच्चों का ही सिलेक्शन सुपर 100 एग्जाम में होता है। बाकी के बच्चों जो 98.5% बच्चे होते हैं, वो इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ठीक है? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सुपर 100 का एग्जाम बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम में 98.5% बच्चों को फेल होना है। सिर्फ 1.5% जो बच्चे हैं, इन्हीं का सिलेक्शन होना है। तो इस एग्जाम को ईज़ी कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है? बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। देखिए इस एग्ज़ाम की मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ। इसमें अ, कम नंबर लाने यानी कि 50 से 60 नंबर लाना तो बहुत ईज़ी है। ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपने कक्षा 10वीं का अच्छे से पढ़ा हो और थोड़ी एडवांस क्वेश्चन किए हों तो आप 50 से 60 नंबर है वो आसानी से ला सकते हो। लेकिन बच्चों इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए जितने मार्क्स चाहिए होते हैं, हम अभी जो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो 80 मार्क्स का लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपके 80 नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन है वो ईज़िली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा 50 से 80 नंबर तक जाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत है वो करनी होती है। लगभग आपको दुगनी-तिगनी मेहनत है वो करनी होती है। जितनी मेहनत आप 50 नंबर को लाने के लिए करते हो उससे आपको 3-4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी होती है, जब आप 80 नंबर तक पहुँच पाते हो। और इस साल का सुपर 100 एग्ज़ाम का कट ऑफ है वो फिर से बढ़ने वाला है, इस बात को आप लिख के रख लो, क्योंकि पिछले बार भी इसका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इस बार इसका कट ऑफ और भी ज़्यादा है वो बढ़ सकता है। तो अभी अपन जो टारगेट करके चलेंगे वो 80 मार्क्स 80 नंबर को अपन टारगेट करके चलेंगे कि इस परीक्षा में अपन को 80 मार्क्स है वो स्कोर करने हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम 80 से ज़्यादा नंबर ही स्कोर करें,
लेकिन अभी हम एक एवरेज है वो लेके चल रहे हैं कि हमें कितने नंबर चाहिए, 80 नंबर। अब इस 80 नंबर को लेने के लिए, इनको पाने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करनी चाहिए? चलिए इसके बारे में भी हम बात है वो कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको अपनी सुपर 100 परीक्षा का जो सिलेबस है उसको कवर करना है। देखिए जैसे कि जो जेईई के बच्चे हैं इनको 3 सब्जेक्ट अपने कवर करने हैं। एक आपका फिजिक्स हो गया, एक आपका केमिस्ट्री हो गया और आपका मैथ्स हो गया। भाई अगर हम नीट वालों की बात करें तो नीट वाले बच्चों का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो गया। तो इन 3 सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको कवर करना है। सिलेबस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको मैंने डिटेल में इस परीक्षा का पूरा सिलेबस है वो बताया हुआ है, कौन-कौन से चैप्टर्स हैं और मैंने 2024 का जो पेपर है उसका एनालिसिस भी डाला हुआ है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आते हैं। और सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आपको ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड करने पर जो सिलेबस का ऑप्शन आता है वहाँ पर आप इस सिलेबस का जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड करने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो बेटा आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको 30 डेज में 30 दिन में अपना सिलेबस है वो इस परीक्षा का पूरा कवर करना है। देखिए फिजिक्स में आपके 4 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर हैं, मैथ में आपके 13 चैप्टर हैं। मतलब कि टोटल हम मिलाएं तो 20 चैप्टर आपके जेईई में हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम नीट की बात करें तो 4 चैप्टर आपके फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री में और 4 बायोलॉजी में, यानी कि टोटल 12 चैप्टर हैं। तो बेटा जो जेईई वाले बच्चे हैं इनको 1.5 डे में, यानी कि 1.5 दिन में एक चैप्टर को है वो पूरा कवर है वो करना है। वहीं अगर हम नीट वाले बच्चों की बात करें तो नीट वाले बच्चों को 2 दिन में 2 दिन में अपना एक चैप्टर है वो कवर करना है, ठीक है? तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा कि आपका 1.5 दिन में एक चैप्टर है वो किसी भी एक सब्जेक्ट का वो पूरा खत्म हो जाए। तभी आप अपना टाइम पर, यानी कि 30 डेज़ में आप पूरा जो सिलेबस है वो खत्म कर पाओगे, ठीक है? सिलेबस आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम बता देता हूँ। देखिए, बेसिक चीज़ों के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। बेसिक चीज़ों के लिए आप कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी में देखिए एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी-सी टफ होती है और उसमें कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं समझाया जाता, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से कॉन्सेप्ट के बारे में बात है वो की जाती है। तो बेसिक अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है तो आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप उस टॉपिक को गहराई से समझो, उसको टॉपिक से अगर पेपर में क्वेश्चन आए, तो वो आपसे बन जाए, आपकी उस टॉपिक में पकड़ अच्छी हो, तो उसके लिए बच्चों आप सुपर 100 एग्ज़ाम की जो बुक आती है, सुपर 100 एग्ज़ाम की बुक, तो इस बुक से आप अपना सिलेबस है वो कवर कर सकते हो। देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर मार्केट में तो कोई बुक नहीं आती है, तो मैं आपको बता दूँ बेटा ओन स्टडी, यानी कि हम लोगों ने बच्चों इस परीक्षा की आपको तैयारी कराने के लिए आप घर पर बैठ के अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ, इसके लिए हमने अपनी एक बुक है वो लॉन्च कर दी है। बुक के बारे में या बुक की प्री बुकिंग है वो आप कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो बेटा आप इस सुपर 100 की जो बुक है इससे अपनी थ्योरी है वो कवर कर सकते हो, सिलेबस कवर कर सकते हो। इस बुक में आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उनके बिल्कुल डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। तो आप घर में पढ़कर जो आपका सिलेबस है उसको त कंप्लीट कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। इसके अलावा बच्चों इस बुक में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप बुक से भी अपना सिलेबस है वो कवर कर सकते हो। इस बुक में आपको जेईई और नीट चारों ही जो आपके सॉरी जो 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, इन चारों ही सब्जेक्ट के आपको चैप्टर मिल जाएँगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगी और कंप्लीट थ्योरी है वो भी मिल जाएगी। तो इस बुक को भी आप परचेज़ कर सकते हो। मैं आपको अब बता देता हूँ कि आपको बुक को किस तरीके से परचेज़ करना है। तो बेटा बुक को परचेज़ करने के लिए आपको इस नंबर पर, इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पे कॉल करके जो बुक है वो परचेज़ कर सकते हो। बुक हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन अगर आप प्री बुकिंग कर देते हो तो आपके पास बुक है वो और भी जल्दी पहुँच जाएगी, क्योंकि जो बुक का स्लॉट है या जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। तो आप प्री बुकिंग अपनी बुक की कर सकते हो। हमारी जो बुक है वो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, जिसमें आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी, पीवाईक्यू मिल जाएँगे और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो सेल्फ स्टडी के लिए बुक है वो बेस्ट है। तो पहला तो आपका गोल यही होना चाहिए कि आपको अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है।
सेकंड अगर हम बात करें तो देखिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेटा जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उस कॉन्सेप्ट में आपकी पकड़ है या फिर नहीं है। थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों अलग-अलग चीज़ होते हैं। पेपर में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आएँगे, लेकिन जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी नींव बनती है, वो थ्योरी से बनती है। तो थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। पर चैप्टर पर चैप्टर जो आपको सिलेक्शन के लिए सुपर 100 एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जो पर चैप्टर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 250 से 300 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के है वो सॉल्व करने हैं। जो हमारा लक्ष्य सुपर 100 बैच है, सुपर 100 परीक्षा की तैयारी के लिए, उसमें भी बेटा हम पर चैप्टर 300 से ज़्यादा क्वेश्चन को कराते हैं। है ना? आपको बच्चों को 300 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के वो कराए जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे सुपर 100 परीक्षा में आते हैं उसी तरीके के। तो आपको भी बेटा हर चैप्टर के 250 से 300 क्वेश्चन है वो एटलीस्ट करने हैं, तभी आपसे सुपर 100 परीक्षा के जो क्वेश्चन्स है वो बन पाएँगे, आप उनको सॉल्व है वो कर पाओगे। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इनको कर पाओगे, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करते रहने हैं। बहुत सारे बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो वीडियोज़ है वो हम यूट्यूब पर डालते रहेंगे, तो आप उनको भी देखते रहिएगा। उनसे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएँगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके साथ में इसका एक छोटा-सा फीडबैक है वो शेयर करता हूँ। तो पिछले साल ओन स्टडी से सुपर 100 परीक्षा में 203 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और उनके सिलेक्शन का जो एकमात्र श्रेय जाता है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन को जाता है। उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको किया था, उनको सॉल्व किया था, तो इसी वजह से बेटा उनका सिलेक्शन है वो हो पाया था। तो मैं इस परीक्षा में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपकी तैयारी है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो आपके पास समय रहेगा, वो रहेगा 45 डेज़ का, ठीक है? आपको क्या करना है बेटा, थ्योरी के साथ में ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते रहना है। मान लीजिए आप किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो साथ में आप उसके क्वेश्चन भी है वो करते रहिएगा। इससे आपसे जो क्वेश्चन्स है वो तो ईज़िली बन जाएँगे, क्योंकि आपने अभी हाल ही में चैप्टर को पढ़ा है तो आप क्वेश्चन भी उसके ईज़िली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो पूरे मई के महीने में आपको पर चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं और 15 दिन का समय आप जून का भी ले सकते हो। ठीक है? तो 1 महीना मई का और 15 दिन जून का, 45 डेज़ का समय है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट जो चीज़ है बच्चों, वो है सॉल्व प्रीवियस पेपर। तो आप जब थ्योरी पढ़ लोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लोगे, तो आपका चैप्टर में कमांड है वो अच्छी हो जाएगी, आपको चैप्टर वो बनने लगेगा। उसके बाद बच्चों आपको सुपर हेडेड परीक्षा के जो पिछले 5 सालों के पेपर हैं, उनको सॉल्व है वो कर लेना है। इससे क्या होगा बच्चों, इससे एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जब आप थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लोगे, तो आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन अपने आप से कर पाओगे, क्योंकि आपका चैप्टर वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और अगर आप अपने आप से पीवाईक्यू को नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझ जाना कि आपने थ्योरी या प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से नहीं किए हैं। तो इससे बेटा आपको 2 चीज़ें पता चल जाएँगी, पहले तो आपको इससे आउटपुट पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। आप पीवाईक्यू को कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू को नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके लिए आपको थोड़ी-सी और मेहनत करनी होगी। अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना होगा, थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन को है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो देना होगा, क्योंकि वो आपकी नींव है। वो सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी तभी आप पीवाईक्यू को कर पाओगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इन पीवाईक्यू के पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? तो ओन स्टडी ऐप पर बेटा प्रीवियस पेपर का हमने एक अलग से ऑप्शन है वो बनाया हुआ है, ठीक है? प्रीवियस पेपर का एक ऑप्शन हमने बनाया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके सुपर 100 परीक्षा के जितने भी पुराने वर्षों के पेपर हैं, वो कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे पेपर का सॉल्यूशन भी हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, जो हमारे अलग-अलग टीचर हैं, वो हिंदी मीडियम में अलग और इंग्लिश मीडियम में आपको अलग सारे जो पीवाईक्यू हैं वो करा रहे हैं, तो उनके वीडियोज़ भी आप यूट्यूब पर है वो देख सकते हो। इससे भी आपके पीवाईक्यू हैं वो कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? तो प्रीवियस पेपर की हमने बात कर ली है, अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके बाद आपको क्या करना है? तो थ्योरी कंप्लीट होने के बाद, प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है, वो होता है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ये जो चीज़ करनी है, वो आपको एग्ज़ाम टाइम पर करनी है। जब आपके एग्ज़ाम करीब होंगे,
तो आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं, सबका आपको रिवीजन करना है। बार-बार इनका रिवीजन करना है, कुछ भी नया है वो नहीं पढ़ना है। और इसी के साथ बच्चों आप प्रैक्टिस के लिए, एग्ज़ाम टाइम में प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है? टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आप दे सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन करके बहुत सारे जो टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज़ टेस्ट हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, उनको आप है वो दे सकते हो, उनको सॉल्व है वो आप कर सकते हो। जिससे आपका बेटर तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बच्चों ये पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी है, जो कि आपको अब मई से है वो फॉलो करनी है और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो करना है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ बेटा, ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, बहुत टफ एग्ज़ाम है क्योंकि सिर्फ़ 1.5% बच्चों का सिलेक्शन है वो होना है। ठीक है? तो अगर आप ये मानने की गलती कर रहे हो कि एग्ज़ाम तो बहुत सिंपल है, मैं इसको ईज़िली क्रैक कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, तब बेटा आप डेफ़िनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, लेकिन बिना मेहनत के इस एग्ज़ाम को क्रैक करना तो असंभव है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने फाइनल रिवीजन एंड प्रैक्टिस के बारे में बात कर ली है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है? अपना एक शेड्यूल बनाना है कि आप कितने बजे पढ़ोगे, कितने घंटे पढ़ोगे। देखिए, एक शेड्यूल का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप उतने समय आपकी हैबिट बन पाए पढ़ने की। तो आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है। दूसरा, आपको सर्च मटेरियल, परीक्षा की तैयारी आप कहाँ से करोगे, कहाँ से आप सिलेबस कवर करोगे, तो इसके बारे में रिसर्च करना है। वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आप मटेरियल के बारे में रिसर्च नहीं करना चाहते, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, 10-15 अलग-अलग बुक्स से नहीं पढ़ना चाहते, तो जो अभी हमारी बुक लॉन्च होने वाली है, परीक्षा की तैयारी के लिए, आप उसको अपने घर पर मँगवा कर इस परीक्षा की प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। आप बुक ऑर्डर कर दीजिए, बुक आपके घर पर आ जाएगी, उसमें आपको सब कुछ है वो मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? जो आपकी प्रिपरेशन है सुपर 100 परीक्षा की, उसको आपको आज ही से स्टार्ट कर देना है। और अब मैं आपको अपनी लास्ट में अपनी एडवाइस देने वाला हूँ कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आपका गोल है इस परीक्षा के थ्रू अपने 10 लाख रुपए बचाने का और अपने जीवन में कुछ हासिल करने का, कुछ मुकाम हासिल करने का, तो मैं आपको एक छोटी-सी एडवाइस देता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखिए बेटा, इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो अगर आपको कोई अच्छे से गाइड कर दे, कोई अच्छी से सारी चीज़ें बता दे, तो इसमें सिलेक्शन लेना ईज़ी हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो थोड़े से पैसे खर्च करके बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करके इस परीक्षा में फोड़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आप हमारा लक्ष्य सुपर 100 बैच है वो जॉइन कर सकते हैं। लक्ष्य सुपर 100 बैच। और वैसे तो बेटा इस बैच में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन है वो करा दी जाती है, कोई भी चीज़ है वो आपकी नहीं रहती है, सब कुछ आपको इस बैच में बेटा आपको लाइव क्लासेस मिल जाती है, डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं हमारे ऐप से, ओन स्टडी से। इसमें आपको सिलेबस पूरा कराया जाता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, नोट्स, स्टडी मटेरियल हो गया, तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलता है। और ये जो बैच है वो हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैच है। हिंदी मीडियम के जेईई नेट की जो बैच की प्राइस है वो 1999 रुपए है और इंग्लिश मीडियम की 2399 रुपए है। बट बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए, जितने भी बच्चे सीरियस हैं, जो वीडियो के लास्ट तक पहुंचे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप सभी लोग सीरियस हो और इस एग्जाम को क्रैक है वो करना चाहते हो। बच्चों, इसमें मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प है वो करने जा रहा हूं। देखिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, तो जो हमारा 1999 और 2399 का बैच है, इन बैचों में मैं आपको इनकी फीस को बहुत ज़्यादा कम करने वाला हूँ, ताकि आप लोग इन बैचों में अच्छी तरीके से हैं वो पढ़ पाएँ। तो हिंदी मीडियम की जो बैच की फीस होने वाली है वो 1499 होने वाली है और इंग्लिश मीडियम की जो बैच की फीस होने वाली है वो 1899 रुपए। ठीक है? सीधा 1999 से 1499 और 2399 से 1899। और ये मौका सिर्फ़ 2 दिन के लिए रहेगा, ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ़ 2 दिन तक, जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा उसके 2 दिन तक ही आपको ये ऑफ़र है वो मिल पाएगा। इस प्राइस में अगर आप इस बैच को जॉइन कर लेते हो, तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस ऑफ़र के अलावा, इस प्राइस कम होने के अलावा आपको ये बैच है, वो कहीं पे भी इतने कम प्राइस में वो कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो ये लास्ट टाइम ऑफ़र है, ठीक है? जो बच्चे अभी भी सीरियस हैं, जो बच्चे पहले बैच नहीं खरीद पाए थे, उन बच्चों के लिए लास्ट टाइम ऑफ़र है। आप अभी इस बैच को जॉइन कर लीजिए, बाकी अब आपको ये बैच इतने कम प्राइस में है, वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं और इसमें अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं।
बैच ज्वाइन करने के लिए आप ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में बच्चों आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में बेटा आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन है वो करा दी जाएगी और इस बार हमारा संकल्प है 200 सिलेक्शन का। तो अगर आप भी अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं तो आप बैच को एनरोल है वो कर सकते हैं। और ये मेरी एडवाइस है क्योंकि लास्ट ईयर जो इस बैच से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो 203 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन इस बैच से होता है, तो अगर आप भी अपने बैच सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो इस बैच को है वो जॉइन कर सकते हैं। इस बैच में बेटा आपको 3 डेज़ की रिफंड पॉलिसी भी मिलती है, जो कि आपको कोई भी प्रोवाइड है वो नहीं करता है। लेकिन हम आपको ये 3 डेज़ की रिफंड पॉलिसी भी देते हैं। मान लीजिए आपने बैच जॉइन किया और किसी भी वजह से अगर आप बैच को नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहते, तो आपकी जो पूरी की पूरी फीस होती है वो आपके नंबर पर या जो भी आप हमें प्रोवाइड करते हो वो वापस कर दी जाती है। ठीक है? तो बेझिझक बिल्कुल भी परेशान ना होते हुए आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको आगे पढ़ना होगा, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आप पढ़ सकते हो, अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो अपनी आप जो फीस है वो वापस ले सकते हो। ₹500 का डिस्काउंट लेने के लिए बच्चों आपको एक कूपन कोड है वो यूज़ करना पड़ेगा। कूपन कोड है हमारा मई 500। मई 500 आप कूपन कोड को यूज़ करोगे तो आपको ₹500 का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है? इन नंबर पे कॉल करके भी आप बता सकते हो कि मुझे जो बैच लेना है वो मई 500 कूपन कोड को अप्लाई करके लेना है। तो भी बच्चों आपकी जो फीस है वो उसमें डिस्काउंट कर दिया जाएगा और आपको बैच में एनरोल है वो कर दिया जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ में किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।